एक बार श्री गुरु नानक देव जी दुनिया का कल्याण करने के लिए यात्रा करते करते अपने एक सेवक के घर पर पहुँचे। उस सेवक का नाम गुरबचन सिंह था। जब उस सेवक ने गुरु जी को अपने घर की तरफ आते हुए देखा तो वो खुशी का मारा पागल सा हो गया। गुरु जी का सेवक गुरु जी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम के साथ करना चाहता था, पर वह बेचारा चाह कर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सेवक गुरबचन सिंह बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक मिट्टी का घर था। उसके बिना उसके पास कुछ भी नहीं था। सेवक गुरबचन सिंह ने गुरु जी और भाई मर्दाना जी का बहुत ही खुशी और बड़े ही आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। गुरबचन सिंह के घर में एक साधारण सा मंजा था, जिस ऊपर गुरबचन सिंह जी ने गुरु जी और भाई मर्दाना जी को बिठा दिया। गुरु जी सेवक सिंह से बोले, भाई आज की रात हम आपके यहाँ पर ही रहेंगे और कल सुबह होते ही आगे की तरफ चल पड़ेंगे। गुरु जी के मुंह से यह शब्द सुनकर सेवक बहुत खुश हो गया। गुरु जी के चरणों में गिर गया। उसी के घर में खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, पर जो भी था उसने बड़े ही आदर सत्कार के साथ गुरु जी के सामने पेश कर दिया। भाई मर्दाना जी को उस सेवक की गरीबी देखकर बहुत ज़्यादा तरस आया और सोचने लगे कि इस आदमी के पास जो भी कुछ था इसने सारा कुछ ही हमारे सामने रख दिया। खाना खाने के बाद श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि यह जो हमने मिट्टी के बर्तन में खाना खाया है, इन बर्तनों को तोड़ दो। पहले तो भाई मर्दाना जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने सोचा कि अगर गुरु जी ने मुझसे यह कहा है तो फिर कुछ सोचकर ही कहा होगा, और गुरु जी की बात मानकर उन बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया। बर्तनों को तोड़ने के बाद जब भाई मर्दाना जी ने उस सेवक की तरफ देखा और वह सेवक बोला कि मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे गुरु जी का ही है। वह सेवक भाई मर्दाना जी को बोला कि गुरु जी आपको जो भी कुछ कहे आप करते जाओ, सब कुछ मेरे सतगुरु जी का ही है। सतगुरु जी जो कुछ भी आपको बोल रहे हैं बस आप करते जाओ। जिसके बाद भाई मर्दाना जी ने गुरु जी के कहने से घर की बाकी बची हुई चीज़ों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। जब अगली सवेर हुई तो गुरु नानक देव जी ने अपने उस सेवक को बुलाया और बोले कि भाई हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है। फिर उसने कहा, गुरु जी आप जी ने मेरे घर में अपने पवित्र चरण पाए हैं तो मैं निहाल हो गया हूँ। मैं आप जी के आगे एक विनती और करना चाहता हूँ। और वह बोला कि गुरु जी मैं आपके साथ आपकी यात्रा में कुछ दूरी तक आपके साथ चलकर आपकी यात्रा में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ समय और आपके साथ बिताना चाहता हूँ। गुरु जी ने उस सेवक को अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी, पर घर से निकलने से पहले गुरु जी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि इस सेवक का यह जो मिट्टी का घर है इसे भी अच्छी तरह से तोड़ दिया जाए। भाई मर्दाना जी को इस बार भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने गुरु जी से पूछ ही लिया कि इस गरीब के पास तो सिर्फ यह एक मिट्टी का घर ही है, अगर इसे भी तोड़ दिया तो यह बेचारा रहेगा कहाँ पर। सेवक ने फिर भाई मर्दाना जी से कहा कि भाई मर्दाना जी गुरु जी आपको जो कुछ भी कह रहे हैं वह आप करते जाओ, क्योंकि मेरे पास जो भी है वह सब मेरे सतगुरु जी का ही दिया हुआ है, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। घर को तोड़ने के बाद भाई मर्दाना जी और गुरु जी और वह सेवक यात्रा की तरफ चल पड़े। जब शाम होने लगी तो गुरु जी ने अपने उस सेवक को कहा कि भाई अब तुम अपने घर पर लौट जाओ, क्योंकि वहाँ पर अभी थोड़ा सा काम
बाकी है, जाकर उसे पूरा करो। सेवक ने गुरु जी के चरणों को छुआ और खुशी खुशी ही अपने घर को वापस लौट आया। जब सेवक अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अभी 2 फुट की दीवार अभी भी खड़ी हुई है। तो उसने सोचा कि भाई मर्दाना जी इसको गिराना भूल गए होंगे, इसीलिए गुरु जी ने मुझे बाकी का काम पूरा करने के लिए कहा होगा। सेवक ने अपने मुंह में तन तन श्री गुरु नानक देव जी कहकर उस बची हुई दीवार को भी तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसने दीवार को तोड़ना शुरू किया तो उसने देखा कि दीवार के नीचे जो ज़मीन है वह बहुत कमज़ोर है, और जब उसने उस जगह को साफ कर कर देखा तो उसके नीचे एक सोने की खान थी, जिसको देखकर वह सेवक बहुत ज़्यादा खुश हो गया और हैरान भी हुआ। सोचने लगा कि वह कितने सालों से सोने की खान के ऊपर रह रहा था। गुरु जी ने अपने उस सेवक के ऊपर ऐसी कृपा की कि उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। गुरु प्यारेओ, इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमात्मा हमारे साथ जब भी कुछ बुरा करता है तो हमारे भले के लिए ही करता है। साथ संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।